नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं जो मॉक टेस्ट हाल ही में लगा है उसका सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन क्या कहता है देखते हैं। आइए पहला ही क्वेश्चन हिस्ट्री का, और वो भी बैटल। देखिए प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। देखो बच्चों, अपन स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं और स्टेटमेंट के जब क्वेश्चंस आते हैं तो मैं हमेशा मैं ये बोलता हूँ बच्चों, क्लास को प्रेफरेंस देने का मैं बोलता हूँ भाई क्लास को आप प्रेफरेंस दीजिए। क्लास को प्रेफरेंस देने से मतलब क्या है मेरा, कि क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उन पे आप बहुत गहनता से ध्यान दें। कि कई बच्चे क्या हो रहे हैं कि PYQ वेस्ट चीज़ें कर रहे हैं, भाई PYQ पढ़ के जाएंगे और SSC निकल जाएगा। बट नाउ कंडीशन ऐसी हुई है, अभी CGL आज 26 है, जो क्या कहें इसके बारे में कि CGL आज समाप्त हो जाएगा 2025 का प्री एग्ज़ाम, और उसके बाद एक एनालिसिस निकल के आएगा, बहुत गजब का एनालिसिस होगा। हम लोग बहुत एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए, किस तरीके से बच्चों को करेंगे और बहुत सारी चीज़ें नई नई करने वाले हैं आपके लिए। सो नाउ देखिए स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है उनको ढंग से पढ़ा कीजिए। प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। बिल्कुल परफेक्ट बात है भाई, सही बात है, ये 1757 में ही लड़ा गया था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला को हराया था। बिल्कुल, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की फौज से होते हैं, इंग्लिश मैन होते हैं, इंग्लिश फौज से होते हैं, और सिराजुद्दौला को हराते हैं। यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। दोनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों, सही हैं। तो पहला तो आंसर करते हैं अपन, ये लीजिए भी, ठीक है। प्लासी बंगाल में है। प्लासी कौन सी जगह है बच्चों, प्लासी बंगाल में है। ये बात अपन को यहाँ से ध्यान रखना। दूसरी बात, यह भारत की राजनीति में, या आप ऐसे इसको ऐसे बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यह भारत के इतिहास, राजनीति और अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों की स्थापना, अंग्रेजों की स्थापित होना या अंग्रेजों की स्थापना से बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत महत्वपूर्ण था ये युद्ध जो होता है प्लासी का। कब लड़ा जाता है, 1757 में ये युद्ध लड़ा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। प्लासी में ये लड़ा जाता है, तो दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ से सही हैं। जैसे बैटल्स की जब बात आती है, जैसे मैं आपसे कहूँ, जैसे एक बैटल था तराइन और एक था हल्दी घाटी। तराइन के दो बैटल होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। हल्दी घाटी से पहले खानवा, ठीक है। एग्जाम में जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे गए उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तराइन, खानवा, ठीक है, खातौली, ठीक है। इसके आगे जब हम चलते हैं, ठीक है, चंदावर भी पूछ लिया गया है कई बार आपसे। आगे चलते हैं खातौली से, ठीक है। पानीपत के बैटल पूछ लिए जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों पानीपत बैटल। आंग्ला मैसूर युद्ध पूछ लिए जाते हैं आपसे, आंग्ला मैसूर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से इन बैटल्स के बारे में हमें इतिहास में याद रखना है। और एक कलिंग का युद्ध, इसको हम भुला नहीं सकते, इतिहास का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बैटल होता है कलिंग बैटल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है बैटल से, ठीक है। प्लासी के बाद एक और युद्ध होता है 1764 में बक्सर का। कौन सा होता है बच्चों, बक्सर का होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए, बक्सर का ये युद्ध होता है, ठीक। आइए, प्रदूषण की जांच करने के लिए अमेरिका से लाया गया एक जलीय पौधा भारतीय जल स्रोतों में विघटनकारी खरपतवार बन गया। इस आक्रामक विदेशी प्रजाति का नाम क्या है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्रदूषण के नाश करने के लिए भारत में एक अमेरिका से एक पौधा लाया गया था, उसका नाम क्या है। उसका नाम है बच्चों इचोर्निया। क्या नाम है बच्चों, इचोर्निया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अमेरिका से लाया गया था ये। बहमनी साम्राज्य के शासकों ने शहरों, इमारतों, मस्जिदों और किलों के रूप में कला और वास्तुकला के विकास को प्रोत्साहित किया। ये संदर्भ में गलत है, ये किसके संदर्भ में गलत है, ये हमसे पूछा जा रहा है। जैसे हैदराबाद की स्थापना बीजापुर के इब्राहिम आदिल ने की थी। जैसे ये एक देखो, ये क्वेश्चन अलग तरीके से ही डिजाइन कर लिया। अगली बार पहले क्या हो रहा था, हम स्टेटमेंट देता था, हम सही गलत करते थे, इसलिए एक स्टेटमेंट ली और दूसरे तीसरे से जोड़ने का प्रयास कर रहा है ये, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। हैदराबाद शहर की स्थापना बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह ने की थी, बताइए आप लोग, ठीक है। बाकी मैं अभी आगे बताता हूँ आपको। बीजापुर के गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा सबसे बड़ा
बड़ा गुम्बद है, बहुत शानदार है, बहुत सही बात बोली है इन्होंने। हैदराबाद का चार मीनार गोलकुंडा के मोहम्मद कुली कुतुब शाह का बनवाया गया है, या महमूद गवर ने बीतन में एक कॉलेज बनाया। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात, पहले यहाँ से समझना है कि बहमनी साम्राज्य का क्या कहना चाह रहा है। देखो मैं समझाता हूँ आपको कि इमारतें, मस्जिद और किले के रूप में कला, वास्तुकला किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो सुनिएगा। कि हैदराबाद की पहले आंसर तो इसने यहीं पे गलत दे दिया है, आंसर तो पहला ही था, बाकी तीनों इसके सही थे, लेकिन ये एवज पूछ रहा था हमसे कि इसकी जैसा क्या अपन कुछ एग्जामिन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, बहमनी साम्राज्य के शासकों ने शहरों, इमारतों, मस्जिदों के किले के रूप में कला और वास्तुकला का विकास को प्रोत्साहित किया। सही बात थी। किस संदर्भ में ये गलत है, किस संदर्भ में किया गया है, तो हैदराबाद शहर की स्थापना बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह ने की थी। ये गलत है भैया, एकदम क्या है, ये सरासर गलत है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से याद रखना। ये जो निर्माण करते हैं कुतुब शाह के द्वारा निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा निर्माण किया जाता है इसका, कुतुब शाह के द्वारा किया जाता है। ये बात हमको यहाँ से याद रखनी है हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ए आंसर अपना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हैदराबाद का चार मीनार गोलकुंडा के मोहम्मद शाह कुती, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है यहीं। अगर आप चाहते हैं तो यहीं से आंसर निकाल सकते हैं, ये स्टेटमेंट सही है इसकी। और हाँ, बीजापुर की जो गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल साहब मकबरा सबसे बड़ा गुम्बद है, ये भी सही है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है। कई लोग आदिल शाह को सही मानते, गलत है ये आंसर। इन दोनों में से आंसर अगर किसी एक को थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेशन है वो सही कर लेगा। महमूद गवर ने बीदर में एक कॉलेज बनाया। ठीक है भाई, बहुत शानदार आंसर है। ऐसे क्वेश्चन देखो, मेरा मानना है कि जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि आंसर्स वहीं छिपे हुए होते हैं। लेकिन आजकल देखो, सभी एग्जामों की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान लेवल पे पीसीएस एग्जाम ले लीजिए, ठीक है, या आप सेंट्रल लेवल पे कोई सा एग्जाम ले लीजिए, जीके में आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए अगर मैं सीरियसली, मैं आपको पहले भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ऑप्शन से भी क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपको चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन भी ढंग से नॉलेज में है तो चीज़ें आसानी से हो रही हैं। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, उससे डर जाते हैं, और रीज़न उसके पीछे कि क्लास प्रॉपर तरीके से ना लेना। क्या आप ऑफलाइन ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, दोनों तरीके में क्लासेस नहीं ले पा रहे हो आप। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। हमारा आंसर क्लियर हो गया यहाँ से। जिंक जीवर ऑफिनिकल उपयोगी हिस्सा है, तो इसके प्रकंद का है बच्चों, किसका है, प्रकंद का है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बात समझ में आई कि नहीं है, ये बात यहाँ से याद रखना। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ छोड़ देता हूँ। क्वेश्चंस में क्या होगा, जैसे मैंने कहा आलू यानी कि पोटैटो, ये किसका हिस्सा होता है, आलू यानी कि पोटैटो जो होता है वो किसका हिस्सा होता है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ अदरक यानी कि जिंजर, अदरक यानी कि जिंजर। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि पालक किसका हिस्सा है, स्पिनच। ऐसे कुछ क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आपसे प्याज के बारे में पूछ लिया जाता है, अनियन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इन सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर ग्रीन हाउस गैस है। सबसे प्रचुर जो गैस है वो है जलवाष्प, वाटर वेपराइज। ठीक है ना, आपका आंसर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है सर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में भी है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ से, जलवाष्प है। ठीक है, बीटा कैरोटीन बहुतायत में निम्नलिखित किस में पाया जाता है, तो ये रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप में पाया जाता है। बीटा कैरोटाइन जो होता है बालकों, किस में पाया जाता है, ये सरीसृप में पाया जाता है, बीटा कैरोटाइन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बड़ा गजब का है, फिर से स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया। मैं हमेशा इन क्वेश्चंस को करते समय मुझे ऐसा लगता है अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से है तो क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। जैसे असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है, बिल्कुल परफेक्ट बात है कि असहयोग आंदोलन 1920 में प्राय स्टार्ट होता है, यानी कि खिलाफत आंदोलन के बाद, मतलब इसके पैरेलल होता है। आप इस बात को समझो, खिलाफत आंदोलन के क्या होता है, ये पैरेलल होता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन, इसमें क्या किया जाता है, अंग्रेजों का बहिष्कार किया जाता है। अंग्रेजों की जो चीज़ें होती हैं, गाड़ी हो, कोई भी एनी बड़ी चीज़ हो, अंग्रेजों की चीज़ों का क्या किया जाता है, खिलाफत आंदोलन में बहिष्कार किया जाता है। अंग्रेजों की वस्तुओं का, थिंग्स का, अंग्रेजों की वस्तुओं का क्या किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है। बहिष्कार
किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया, बिल्कुल परफेक्ट बात है, यहाँ पे एकदम सही बात है। इसका जो नेतृत्व था गांधी जी ने किया था, महात्मा गांधी। दोनों के देखो, दोनों कैरेक्टर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि गांधी जी के एरा के बारे में पूरा आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बस थोड़ा सा ये क्वेश्चन नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। ठीक है, चोरा चोरी घटना के बाद ये आंदोलन समाप्त हो जाए। तीनों कथन यहाँ पे सही है, ऑल 1 2 3 सही है। जैसे एक टाइमलाइन के मैं बारे में बता देता हूँ, जैसे गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, फिर ये सारी चीज़ें हमारे समझ में आने लग जाएंगी। गांधी जी का जो जन्म होता है बच्चों, वो होता है 1869 में पोरबंदर गुजरात के अंदर। पोरबंदर गुजरात में, गुजरात पोरबंदर गुजरात के अंदर इनका जन्म होता है महात्मा गांधी जी का। ठीक है, इनके फादर का नाम जो होता है, फादर करमचंद गांधी। क्या होता है? करमचंद गांधी जी होता है, करमचंद गांधी। ठीक है, माँ का जो नाम रहता है, देखना बहुत शानदार फैक्ट मैं आपको यहां से बता रहा हूं। ठीक है, पुतलीबाई। इनकी वाइफ का नाम होता है कस्तूरबा। ठीक है, वाइफ का नाम क्या होता है बच्चों? कस्तूरबा बाई। अब आगे चलते हैं। इनकी बेटी नहीं थी, बेटे थे 4। सन कितने थे बच्चों? 4। अब देखना इनका गजब का फैक्ट मैं आपको बता। पहले बेटे का, पहले से मेरा मतलब बड़े बेटे का जो नाम होता है वो होता है हरिदास। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है सेकंड नंबर वाला, उसका नाम होता है हरिदास। हरिदास नहीं, मणिलाल। मणिलाल। ठीक है, तीसरे नंबर के बच्चे का जो नाम होता है हरिदास के बाद देवदास। ठीक है, अब फोर्थ नंबर का क्या होता है? रामदास। ऐसे करके इनके 4 बेटे होते हैं। ठीक है, अब बात ही आती है भारत में जो आंदोलन करते हैं, तो भारत में रिटर्न आने के बाद ही तो आंदोलन होंगे। तो ये 1193 के अंदर अफ्रीका जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? अफ्रीका गए थे, अफ्रीका जाते हैं। 1193 में कहाँ जाते हैं बच्चों? अफ्रीका जाते हैं ना। ठीक है, कहाँ पे जाते हैं? अफ्रीका जाते हैं। अब वापस कब आते हैं? 1915 में। 1915 में रिटर्न आते हैं, रिटर्न फ्रॉम अफ्रीका, रिटर्न फ्रॉम अफ्रीका। कहाँ से वापस आए? अफ्रीका से बच्चों वापस आते हैं। अब कहानी आती है 1917 की। 1917 में क्या होता है? खेड़ा, यानी खेड़ा के 18 में होता है, लेकिन यहाँ पे होता है चंपारण। एक राजकुमार शुक्ला नाम का एक व्यक्ति होता है जो इन्हें इनवाइट करता है चंपारण जाने के लिए। राजकुमार शुक्ला नाम का व्यक्ति, और बहुत अड़िग व्यक्ति होता है, लेके ही मानता है। पहले गांधी जी इसको मना कर देते कि भैया आपके साथ मैं नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल है। लेकिन फाइनली ये समझाते हैं। जो नील की खेती को लेकर विवाद हो जाता है, किसानों को लेकर विवाद होता है, उसको ये समझाते हैं बैठकर, और फिर गांधी जी रेडी हो जाते हैं जाने के लिए बिहार। बिहार में एक जगह है चंपारण, वहाँ पर। ठीक है, 1918 खेड़ा एंड अहमदाबाद मील, 2 इंसिडेंट होते हैं, अहमदाबाद मील। अब बेटा ध्यान रखना, अब आता है अपना पॉइंट 1919 जलियांवाला हत्याकांड। ये रॉलेट एक्ट के विरोध में सारी चीजें चल रही थी। ठीक है ना, जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड। अब आता है 1920 खिलाफत आंदोलन। इसको कौन नेतृत्व कर रहा था? गांधी जी। खिलाफत आंदोलन। क्या बाल को याद रखोगे? वॉइस क्लियर है? वॉइस में कोई इश्यू तो नहीं है? ठीक है जी, आइए। खिलाफत आंदोलन चल रहा था, ठीक है, 1920 में। 1922 में क्या होता है आप समझना। 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट होता है गोरखपुर यूपी के अंदर, गोरखपुर में यूपी। तो यहाँ पे होता है चोरी चोरा इंसिडेंट, चोरी चोरा इंसिडेंट होता है। अब समझना इसके पीछे क्या होता है। ये जो लोग थे ना, ये विरोध कर रहे थे विदेशी माल का, यानी कि अंग्रेजों की जो चीज़ें थी उनका विरोध कर रहे होते हैं। इनको दबाने की कोशिश की जाती है, इन पर गोलियां चला दी जाती हैं, इन लोगों पर गोलियां चलाई जाती है। तो इस वजह से ये लोग क्या करते हैं बच्चों? परेशान हो जाते हैं। इससे वजह से परेशान होकर गोरखपुर के जो पुलिस स्टेशन है उसमें सभी लोगों को मार देते हैं, उनको जिंदा जला दिया जाता है, पूरे के पूरे स्टेशन को। तो ये इसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं? वापस ले देते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। 1930 में दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि दांडी मार्च निकाली जाती है।
ये बात आपके बारे में, इनके बारे में याद रखें। एक 1942 में क्या होता है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ये बात इनके बारे में बच्चों हमें क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। ये पूरा आप कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो, गांधी जी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें आपके आ जाएगी, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल ही चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्थिक विकास सामान्यतः किसके साथ मिलकर होता है? देखो, जैसे आज हम कई लोग इस बात को ऐसे समझते हैं कि आपने देखा होगा मोदी जी को, मोदी जी 2014 में चुने जाते हैं, और आज टुडे अगर प्रेजेंट की मैं बात करूं आपसे, 2025 चल रहा है, मतलब अप्रॉक्स 11 ईयर्स इनको कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या होता है कि लोग इस बात का बोलते हैं कि 2014 में जो महंगाई दर थी वो कम थी। भैया महंगाई दर क्या थी? कम थी, महंगाई दर कम थी। बट नाउ क्या होता है कि जो 2025 में बढ़ चुकी है, लेकिन अब इस बात को ऐसे समझिए कि जो मुद्रा आती है वो बॉन्ड्स के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? बॉन्ड्स के रूप में आती है। तो बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों? अस्थायी होते हैं। बॉन्ड क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। जैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ती हैं, मांग बढ़ती है, वस्तुओं की मांग बढ़ती है, तो जनसंख्या बढ़ रही है, सीधी सी बात है, टाइम भी बढ़ रहा है, तो वस्तुओं की मांग बढ़ने के साथ, वस्तुओं की मांग बढ़ने के साथ, मांग बढ़ने के साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, यानी कि मुद्रा, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति भी बढ़ती है। तो यही तो हमसे पूछ रहा है। टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे आप जब कहीं पे भी आप ऐसे इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि आप कहीं पे काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप इंतजार कर रहे हो 6 वेतन का, आप इंतजार करो 7th का, आप इंतजार करो 5th का जिनको बढ़ चुका वो बोलेंगे यार 6 होना जाना चाहिए, 6 हो जिनका हो चुका वो 7th। तो ये बढ़ ही तो रहा है। फिर DNS अलाउंसेस, जो महंगाई भत्ते होते हैं, समय के अनुसार खर्चे बढ़ते चले जाते हैं, तो वो इन्फ्लेशन का ही एक पार्ट होता है। और यही बात यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है। आर्थिक विकास तो हो रहा है, देश की GDP तो ग्रो हो भी रही है, तो किसके साथ मिलकर होगा? तो वो मुद्रास्फीति के साथ मिलकर होगा भैया, ठीक है। यही तो यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देश की जब GDP ग्रो करती है, देश की GDP जब ग्रो करती है तो उसमें इन्फ्लेशन भी होता है। उसमें क्या होता है? इन्फ्लेशन भी होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। आप इस बात को दूसरे एग्जांपल से इसे भी समझ सकते हो कि आपकी कंटिन्यूस सैलरी बढ़ रही है और खर्चे उतने ही हैं, तो दिक्कतें हो जाती हैं। देश की इकोनॉमी में ये फ़र्क डालता है, ठीक है। इनमें से कौन सबसे अधिक अस्थिर विदेशी पूंजी, अस्थिर विदेशी पूंजी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश है, ठीक है, जिसको हम FPI बोलते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है, लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बच्चों, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, क्या है वो समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं बोला कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पिछले वाले क्वेश्चन में एक एग्जांपल दिया, हम विदेशों से जो पैसा ले रहे हैं बॉन्ड्स के रूप में ले रहे हैं, तो बॉन्ड्स क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं बच्चों? बदलते रहते हैं। तो बॉन्ड्स जब बदलते रहते हैं तो वो अस्थिर होते हैं। वो क्या होते हैं बच्चों? अस्थिर होते हैं। तो यही तो पूछा है, अस्थिर विदेशी पूंजी, तो ये किस रूप में आते हैं? तो ये आते हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के रूप में, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में ये आते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ से भी क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। किस देश की 3 राजधानियां हैं? प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक। तो ये है बच्चों साउथ अफ्रीका। ये क्या है बच्चों? साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका की अलग अलग राजधानियां हैं, वो क्या है मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जैसे प्रशासनिक की मैं बात करूँ तो प्रिटोरिया है। प्रशासनिक की आपसे बात की जाए, प्रशासनिक, प्रशासनिक की कौन सी है बच्चों? प्रिटोरिया, ठीक। अगर विधायी की बात की जाए आपसे, वो है केप टाउन, ठीक है। 3 इसमें पूछी गई हैं, 2 अपन ने कंप्लीट करनी है, जैसे कि प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक। जुडिशरी की जो होती है बच्चों वो थोड़ी डिफरेंट है, इसका नाम है ब्लॉमफोटेन। क्या नाम है बच्चों? ब्लॉमफोटेन, ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम न्यायिक की। उससे आप ये समझ सकते हो कि देखो, मैं आप जैसे हमारे देश की तीनों जो राजधानी है वो दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली में सारी चीज़ें विद्यमान हैं। अगर यही चीज़ 4 शहरों में होती, ये मैं आपसे बोल दूं, ये 3 अलग अलग शहरों में होती, जैसे कि मैं कहा, एक तो होती सपोज करो प्रशासनिक दिल्ली में,
अब जुडिशरी से रिलेटेड या विधायी शक्ति से रिलेटेड अपन कोई भी एक शहर मान लेते हैं, जैसे कि अपन मुंबई मान लेते हैं। मुंबई तो काफ़ी बड़ा शहर है। किसी शहर को डेवलप करने के लिए जैसे हम कर देते लखनऊ, तो सभी का लोगों का आना जाना कहाँ लगा रहता है? लखनऊ। तो लखनऊ शहर डेवलप होने लग जाता। तो उस तरीके से जो साउथ अफ्रीका, उसने अपने 3 शहर डेवलप करने के लिए तीनों अलग अलग बना दिए। उससे शहरों पे फ़र्क पड़ता है, शहर की इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, उन्होंने इसीलिए तीनों को राजधानी अलग अलग बना दी है। ठीक है, अपने देश की राजधानी कौन सी है? एक ही है, जिसका नाम है दिल्ली। ठीक है, राजधानी कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जैसे अमेरिका की अगर आपसे पूछ ले कोई, ध्यान रखिएगा बच्चों आपसे, अमेरिका की क्या है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की क्या है बच्चों? वाशिंगटन डीसी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कोई इंग्लैंड, आपसे पूछ ले अगर इंग्लैंड की, तो क्या है बच्चों? लंदन। तो ये नॉर्मल है, सारी चीज़ें पूछ ली जाती है। जैसे कई बार बांग्लादेश की पूछी गई है आपसे, बांग्लादेश की क्या है बच्चों? ढाका। ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है? तो वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, वन, स्टॉक एक्सचेंज और कृषि। वन है भैया, फॉरेस्ट। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज किससे रिलेटेड है? सेंटर से। कृषि किससे रिलेटेड है? स्टेट से। ऐसे करके क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सप्तांग सिद्धांत राज्य के 7 अंगों का सिद्धांत द्वारा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, प्रस्तावित किया गया था? तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य के द्वारा, मनुस्मृति में मनु के द्वारा, राजतरंगिणी की कलहड़ के द्वारा, या वाणभट्ट में हर्षचरित्र के द्वारा। तो ये अर्थशास्त्र में दिया गया कौटिल्य के द्वारा। ठीक है, सप्तांग जो सिद्धांत है, राजा को अपना राज्य कैसे चलाना है, सप्तांग सिद्धांत सप्तांग जो सिद्धांत है किसके द्वारा है बच्चों? ये कौटिल्य के द्वारा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। ये हमसे पूछा जा रहा है कि 1907 में क्रांतिकारी संगठन जो अभिनव भारत सोसाइटी थी, इसकी स्थापना किसने की थी? देखिए सुनिएगा, ये 2 ब्रदर्स ने की थी। अभिनव भारत सोसाइटी थी क्या? 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए बनाई गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करने के लिए ये 2 ब्रदर्स ने की थी। जैसे इसमें ऑप्शन में दे रखा है विनायक दामोदर सावरकर। एक नाम तो ये है विनायक, 2 व्यक्तियों ने की थी स्थापना इसकी, विनायक दामोदर सावरकर। दूसरे भाई इनके ही होते हैं गणेश दामोदर सावरकर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए, दोनों चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए बनाई गई थी 1904 में। तो हमारा आंसर होगा विनायक दामोदर सावरकर। तुमकुर जहां भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने स्वर्ण भंडार के संकेत पाए हैं, निम्नलिखित में से किस स्थित है? मतलब राज्य के नाम पूछा गया है, सोने की जो खदान है ये कहाँ पे मिली है? तो ये मिली है कर्नाटक के अंदर। कहाँ मिली है? कर्नाटक के अंदर। एक कोलार नाम की भी है, जैसे KGF बोलते हैं, कोलार नाम की भी कहाँ पे बच्चों? दिख रहा है ना ये वाइट पर? हाँ दिख रहा है। ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, कोलार। आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश समय यूटर्न लेती है? ठीक है, यूटर्न के बारे में पूछा गया, यानी कि ब्रह्मपुत्र में पहले क्वेश्चन आया भी है अपने। चलो ब्रह्मपुत्र के बारे में बताता हूँ मैं आपको। एक मैप बनाते हैं भारत का और नदियों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, देखिएगा। अब देखो, अब मैं आपसे बता रहा हूँ कि तिब्बत के सांगपो नाम की एक जगह है। ठीक है, सर नाम के सांगपो नहीं है, ये है योंगाडुंग, तिब्बत के अंदर कैलाश पर्वत से रिलेटेड है। तिब्बत में सांगपो बोला जाता है इसको। ऐसे करके प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मैंने थोड़ा सा दूर बना दिया, आप समझ जाइएगा इस चीज़ से। देखिएगा, देखो बच्चों सारे के सारे एक बार आप
ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। जैसे यहाँ से प्रवेश जो स्टार्ट हो जाती है ये, और तिब्बत में नाम होता है इसका सांगपो। ब्रह्मपुत्र की बात करें, अरुणाचल जिस राज्य से प्रवेश करती है भारत में वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग घाटी से प्रवेश करती है, दिहांग घाटी और सियांग घाटी भी बोलते हैं। जो पास जो आता है यहाँ से, यानी कि दर्रा जिसको अपन बोलते हैं, दर्रा होता है यांगयांगपे। दर्रे का क्या होता है, यांगयांगपे एक दर्रा होता है, वहाँ से प्रवेश करती है, दिहांग घाटी से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में आपकी बात करते हैं। ये असम में इसका नाम पड़ता है बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आती है, असम से आती है, ठीक है। और बंगाल से होती है, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। स्टार्ट कहाँ से होती है, कैलाश पर्वत से, ठीक है, होती है, और समाप्त कहाँ पे हो जाती है ये, तो ये वेस्ट बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में बच्चों ये क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो हमसे ये पूछा गया कि यू टर्न कहाँ से मारती है, तो यू टर्न कहाँ से आता है, इसका आता है नामचा वरवा से। कहाँ से यू टर्न आता है बच्चों, नामचा वरवा से। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र की कहानी है। भारत देश की जो सबसे बड़ी नदी है, वो बहने वाली नदी जो है वो है गंगा, ठीक है, गंगा भी है, फिर यमुना है, नर्मदा है, कावेरी है। भारत की नदियों की बात कर रहे हैं हम, ये सीक्वेंस नहीं है, ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ। कावेरी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नदियों में एक नाम आता है। जैसे राजस्थान की बात करें, बनास, लूनी, साबरमती, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट उतनी ही रिवर है, ठीक है जी। आओ नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। गुरुगप्पा गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये जो संबंधित है बच्चों ये है हॉकी से। किससे संबंधित है बच्चों, हॉकी से ये संबंधित है। अब स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया है, इसको देखते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही बात है, 8 राज्यों से गुजरती है, सही है, ठीक है। एंड यह उड़ीसा से नहीं गुजरती, ये भी बात सही है भैया, उड़ीसा से भी नहीं निकलती है। तो पहला स्टेटमेंट अपना सही है। स्टेटमेंट कौन सा सही है, ओनली फर्स्ट सही है। अब कर्क रेखा जो गुजर रही है उसके बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है बच्चों, ये गुजरात से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है, गुजरात। गुजरात के बाद कहाँ जाती है, तो गुजरात के बाद जाती है राजस्थान में। राजस्थान में मात्र छोटे 26 किलोमीटर के दायरे में होके जाती है गुजरात। गुजरात के बाद जो जाती है वो जाती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ राज्य कौन सा, छत्तीसगढ़ में जाती है। छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ जाती है बच्चों, झारखंड में जाती है। झारखंड के बाद कहाँ जाती है बच्चों, बंगाल में जाती है। और फिर कहाँ जाती है सर, त्रिपुरा में जाती है। और फिर कहाँ जाती है सर, मिजोरम में जाती है। ऐसे करके 8 राज्यों से निकलती है। आप मैंने बताया उड़ीसा से ये नहीं निकलती है, तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। खाद्य सुरक्षा कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो खाद्य सुरक्षा राज्य पारित जिसने किया वो था छत्तीसगढ़ राज्य। खाद्य सुरक्षा को लेकर सबसे पहला कानून जो बनता है वो छत्तीसगढ़ में बनता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, हमसे पूछा जा रहा है कि बच्चा कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया, 27 सितंबर को ये मनाया जाता है। ऑप्शन में है डी आंसर अपना। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे, जॉर्ज वॉशिंगटन, जिमी कार्टर, रोनाल्ड रीगन, डी आइजनहावर। तो आंसर हो जाएगा डी आइजनहावर आए थे 1958 के अंदर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, 1958 में आते हैं। और हाल ही में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, डोनाल्ड ट्रंप। और भारत में उनको कई नामों से बुलाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप करंट के प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। ESIT में सहायक निदेशक भाविना पटेल ने ICTTF विश्व पैरा इवेंट्स 2025 में किस खेल में पदक जीतकर इतिहास रचा है, तो ये रचा बच्चों पैरा टेबल टेनिस में। किस में इतिहास रचा है इन्होंने, पैरा टेबल टेनिस में इतिहास इन्होंने रखा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त वर्ष 2025 के लिए LIC ने लाभांश किया है बच्चों। कितना किया है, 7,324 करोड़ लाभांश। यानी लाभांश का मतलब होता है डिविडेंट। लाभांश का मतलब क्या होता है बच्चों, डिविडेंस होता है। डिविडेंट होता है जो कंपनी को लास्ट में मिलता है। कंपनी का ये कह सकते हो प्रॉफिट, लाभ का अंश, लाभांश, ठीक है। तो कितना मिला है, 7,324 करोड़ रुपए मिला है, ठीक है। आगे चल सकते हैं क्या, आ जाइए।
ब्रेकिंग बैरियर्स फेलोशिप के दिन 2 संगठनों के सहयोग से शुरू की गई है। तो ये निपमैन फाउंडेशन है, यंग लीडर्स फॉर एक्टिव सिटीजनशिप के सहयोग से ये प्रारंभ की गई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। अब चलते हैं, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों के लिए उम्रहा वीज़ा आवेदनों और सेवाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु नुस्ख उम्रहा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो संयुक्त राज्य अमीरात, सऊदी अरब, कतर, ओमान। तो वो किया है सऊदी अरब ने बच्चों। हाल ही में किसने किया बच्चों? सऊदी अरब ने। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। क्लियर हुआ कि नहीं है? सऊदी अरब ने ये किया है, ठीक है। पीछे वाला क्वेश्चन क्या था? हाँ सही है भैया, आगे चलते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करते हैं, इसका क्या आंसर है वो देखते हैं। आइए, भारत ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भाग लिया और 63 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो वो 3rd स्थान प्राप्त किया बच्चों। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चों। आप अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।